बहनों और भाइयों, आपके चैनल प्रेक्षक प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अर्थात सेवानिवृत्ति की। अगर कोई आपसे कहे कि सेवानिवृत्ति जीवन का ढलता सूरज है, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या सच में सूरज ढलने के बाद सिर्फ अंधेरा होता है, या फिर उसी ढलते सूरज की लालिमा सबसे सुंदर, सबसे विहंगम होती है। सेवानिवृत्ति कोई अंत नहीं, यह वह क्षण है जब वर्षों की भागदौड़ के बाद जीवन पहली बार आपके सामने बैठकर आपकी आंखों में झांकते हुए कहता है, अब मेरी बारी है, मुझे जियो। जिस दिन आखिरी बार दफ्तर का दरवाजा बंद होता है, उसी दिन एक नया द्वार खुलता है अपने लिए जीने का, अपने मन की सुनने का और उस आत्मा से मिलने का जो सालों से जिम्मेदारियों के शोर में दब गई थी। यह कहानी है उस सच्चाई की जहां सेवानिवृत्ति जीवन का सबसे शांत, सबसे सशक्त और सबसे अर्थपूर्ण अध्याय बन जाती है। नौकरी के वर्षों में घड़ी हमारी नहीं होती, हम घड़ी के होते हैं। सुबह समय पर निकलना, समय पर रिपोर्ट देना, समय पर मीटिंग, डेडलाइन की पाबंदी, जीवन मानो मकड़ी के जाल में उलझ कर रह जाती है। सेवानिवृत्ति इस उलझन और इस जकड़न से हमें मुक्ति देती है। अब सुबह अलार्म नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी हमें जगाती है। अब दिन की शुरुआत अपनी पसंद से होती है, योग, ध्यान, अखबार, संगीत या फिर बस शांति। व्यक्ति अपने जीवन की रफ्तार खुद तय करता है। यह आजादी मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। कार्यस्थल की प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य का दबाव, प्रदर्शन का तनाव, ये सब धीरे धीरे मानसिक थकाव को जन्म देते हैं। सेवानिवृत्ति के साथ यह दबाव स्वतः कम हो जाता है। अब बॉस के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, किसी रैंकिंग की चिंता नहीं और न पीएमएस या एसीआर में किसी मूल्यांकन का डर। नौकरी के दौरान स्वास्थ्य अक्सर कल देखेंगे की सूची में चला जाता है। सेवानिवृत्ति इस कल को आज में बदल देती है। अब शरीर के संकेतों को सुनने का समय मिलता है, खुद से बात करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। कामकाजी जीवन में परिवार और सगे संबंधी अक्सर प्राथमिकता सूची में पीछे चले जाते हैं। सेवानिवृत्ति इस संतुलन को एक बार फिर से स्थापित करने का अवसर देती है। अब बच्चों के साथ संवाद, जीवन साथी के साथ साझा समय, सगे संबंधियों के सुख दुख में भागीदारी, बुजुर्गों से बातचीत और पोते पोतियों के साथ खेल, ये सब जीवन को एक भावनात्मक समृद्धि प्रदान करते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में गर्माहट और स्थिरता लाता है। कविताएं लिखना, संगीत सीखना, पेंटिंग करना या बागवानी, पर्यटन, नौकरी के वर्षों में ये सपने अक्सर दिल के किसी कोने में दबे रह जाते हैं। सेवानिवृत्ति उन्हें पंख देती है। अब व्यक्ति अपनी रुचियों को समय दे सकता है, नई कला सीख सकता है और अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखार सकता है। यह रचनात्मकता जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। सेवानिवृत्ति का अर्थ समाज से कट जाना नहीं है, बल्कि यह समाज को कुछ लौटाने का सबसे अच्छा समय है। अपने अनुभवों से युवाओं का मार्गदर्शन, स्वैच्छिक कार्य, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव, ये सब व्यक्ति को उद्देश्य का भाव देते हैं। अनुभव जब सेवा से जुड़ता है, तो समाज और व्यक्ति दोनों समृद्ध होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आय अवश्य थोड़ी सीमित हो जाती है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण और अनुभवजन्य समझ जीवन को संतुलित बनाती है। अब दिखावे की दौड़ नहीं, बल्कि आवश्यकता और समझदारी का समय होता है। यह आर्थिक अनुशासन मानसिक शांति देता है और आत्मनिर्भरता की भावना को और भी दृढ़ तथा मजबूत करता है। नौकरी के साथ पहचान जुड़ी होती है, पद, ओहदा,
कार्यालय सेवानिवृत्ति व्यक्ति को यह सिखाती है कि पहचान केवल पद से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से बनती है। अपने पद, ओहदे और अपनी डिग्रियों को पूरी तरह भूल जाइए। यह उम्मीद बिल्कुल मत रखिए कि जो आपको फोन करके आज रोज आपसे सलाह मांगते थे और आपके अद्भुत नेतृत्व की क्षमता की तारीफ करते थे, वे आपको अब भी फोन करेंगे क्योंकि जिम्मेदारियां बदल चुकी हैं। भूल जाइए सेवानिवृत्ति के दिन प्रदर्शित मान सम्मान और उन वायदों को कि सर, यदि रात के 12 बजे भी आपको हमारी जरूरत हो तो बेझिझक फोन कर लीजिएगा। साथियों, यह दुनिया है और हमें व्यावहारिक जीवन में जीना है। किसी से कोई भी अपेक्षा न रखें और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, न ऑफिस के लोगों से और न परिवार के सदस्यों से। लोगों की बदलती नजरें आपकी कीमत तय नहीं करती। आपकी कीमत आपके अनुभव, मूल्यों और चरित्र से तय होती है। जो आपको पद से पहचानते थे वे चले गए। जो आपको इंसान के रूप में पहचानते हैं वही आपके अपने हैं, वही आपके अपने रहेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद पति को पत्नी के महत्व और पत्नी को पति के महत्व का दिव्य ज्ञान भी हो जाता है। वास्तव में यह समय है एक नई पहचान गढ़ने का, एक मार्गदर्शक, एक कलाकार, एक समाज सेवी, एक शांत साधक के रूप में स्थापित होने का। यह परिवर्तन जीवन को व्यापक दृष्टि देता है। सेवानिवृत्ति जीवन की उपलब्धियों पर गर्व करने का समय है। पीछे मुड़कर देखने पर संघर्ष, सफलताएं और सीख सब मिलकर कृतज्ञता का भाव जागृत करते हैं। यह एक उत्सव है जीवन का, अनुभव का और उस यात्रा का जिसने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया। सेवानिवृत्ति वह ठहराव नहीं है जहाँ जीवन रुक जाता है, बल्कि वह पड़ाव है जहाँ जीवन की दिशा बदलती है। यह वह समय है जब उपलब्धियों की सूची नहीं बल्कि संतोष की अनुभूति मायने रखती है। अगर इस दौर को सही दृष्टि दिया जाए तो सेवानिवृत्ति जीवन का सबसे उज्जवल समय बन सकता है, जहां न तो जल्दबाजी है, न तुलना और न दिखावा, केवल आप हैं, आपका समय है और जीवन का सच्चा स्वाद है। सेवानिवृत्ति से डरिए मत, क्योंकि ये जीवन के अंत की घोषणा नहीं बल्कि पहली बार अपने लिए जीवन की अनुमति है, यात्रा है। मित्रों, आपने समय पर ऑफिस ज्वाइन किया, समय पर सारी जिम्मेदारियां निभाई, समय पर परिवार के प्रत्येक सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखा, लेकिन एक प्रश्न बहुत अहम है, क्या आपने कभी अपने लिए समय रखा? सेवानिवृत्ति उसी प्रश्न का उत्तर है। यह उम्र का पड़ाव नहीं, अनुभव का सम्मान है। आज आप किसी पद से नहीं, अपने अनुभव से पहचाने जाते हैं। अब आपकी कीमत सैलरी स्लिप से नहीं, आपकी सलाह से, आपके अनुभव से आंकी जाती है। सेवानिवृत्ति का मतलब खाली होना नहीं है, बल्कि अनुभवों से भरा हुआ होना है। यह थी सेवानिवृत्ति के अनुभव की बड़ी छोटी सी पोटली। सेवानिवृत्ति जीवन का वह अध्याय है जिसके लेखक आप खुद हैं, सिर्फ आप। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी दूसरों की जिम्मेदारी निभाता रहा, सेवानिवृत्ति में वह खुद की जिम्मेदारी निभाना भूल जाता है। लेकिन उसके बाद आपको खुद की जिम्मेदारी निभाना सीखना है और यही सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, काम से रिटायर होना नियत है, लेकिन जीवन से रिटायर होना एक विकल्प, और यह विकल्प आपके हाथ में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। सेवानिवृत्ति का अर्थ भी जीवन से हटना नहीं, बल्कि ज्ञानपूर्ण जीवन में प्रवेश और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को।
अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म और इसके विस्तार तथा जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।